हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। हमने आपके लिए प्रॉपर बनाया हीलियम नियॉन लेजर। बच्चों ने काफी पसंद किया। ठीक है सर, इस चैनल पे काफी कम वीडियोस आ रही थी, लेकिन अब प्रॉपर इस चैनल पे भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। ठीक है सर, आज आपके लिए लेके आए रूबी लेजर। बिल्कुल आसान होने वाला है। देखिए सर, अगर आप सेकेंड ईयर में है, फिजिक्स है सर आपके पास, तो रूबी लेजर हो गया, हीलियम नियॉन लेजर हो गया, आइंस्टीन कोफिशिएंट हो गया, इस तरीके की चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट। फेबरी पैराड इंटरफेरोमीटर है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, ये सारे वीडियोस इस चैनल पे अब आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए कितनी आसानी से यहां पर आप सीख पाएंगे। देखिए सबसे पहले इसका हमने डायग्राम बनाया फिगर 1। देखिए सर, बहुत आसान, आपको समझा देंगे, लिख तो आप खुद लेंगे। एक हमारे पास रूबी रॉड है। क्या है दोस्तों? रूबी रॉड ये बनी हुई है सर। देखिए पूरी रूबी रॉड है। इसके ऊपर हमने क्या किया है, ये इस तरीके का आप लपिटा हुआ देख रहा हूं, गंवा आदमी कह रहा होगा क्या है ये? एक लैंप है, फ्लैश लैंप है। ठीक, जिसके अंदर हम लोग भर देंगे जिनॉन भर देंगे। क्या भर देंगे दोस्तों? जिनॉन। बताइए ये क्या है? रूबी रॉड है। ये क्या है? फ्लैश लैंप है, जिसके अंदर हम लोग क्या भर देंगे? जिनॉन भर देंगे। ठीक है सर, बिल्कुल आसान है। उसके बाद हमारे पास एल्यूमिनियम होगा Al2O3, जिसमें क्रोमियम आयन कुछ मिक्स करेंगे और बहुत ही आसानी से हम लोग इसे कर पाएंगे। देखिए सर, इसका ये वाला हिस्सा फुल्ली सिल्वर्ड है। सिल्वर्ड मतलब समझते होंगे ना, चांदी है। उसके बाद यहां पे लिख दिया ना जिनॉन क्वाइल्ड फ्लैश लैंप है, ये पार्शियली सिल्वर्ड है। पार्शियली मतलब थोड़ा थोड़ा, यानी लाइट निकल के बाहर आ पाए। लेजर लाइट तो आप समझते होंगे ना, बचपन में बच्चे जाते हैं मेले में लेके आते हैं, बड़ा मकड़ी अकड़ी बना के देखते हैं। अगर आपने भी लिए तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए कितनी आसानी से हमने लिखा है कि यह 1960 में डेवलप किया जाने वाला पहला लेजर है। इसमें सिलेंडर की फॉर्म में एक रूबी रॉड का यूज करते हैं, जिसमें एक जिनॉन गैस से भरी हुई फ्लैश लैंप की क्वाइल लपेट देते हैं। सर अगर आपको क्वाइल नहीं पता है तो क्वाइल क्या होता है भाई साहब? जब तार का एक फेरा होता है तो हम लोग उसे कहते हैं लूप। ढेर सारे फेरे लगा दीजिए सर, क्वाइल कहलाएगी। ठीक है भाई साहब, जिसमें क्रोमियम गैस फ्लैश लाइट से फोटॉन एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो जाती है। रूबी रॉड में एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। ये Al2O3 के साथ क्रोमियम से डोप्ड होते हैं। किसी में मिक्सिंग कर देना उसे डोपिंग बोलते हैं। ठीक है, अतः कुछ Cr ट्रिपल पॉजिटिव आयंस Al ट्रिपल पॉजिटिव आयंस के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं। Cr ट्रिपल पॉजिटिव आयंस पिंक कलर देते हैं तथा यह लेजर एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कितना आसान। अब आप क्या करेंगे, इस यहां तक पहले आप लिख देंगे सर। उसके बाद बनाएंगे आप फिगर 2। ये बना हुआ है। यहां पे आपको 3 स्टेट्स दिखाई दे रही है सर। देखिए सबसे पहले E1 है, ग्राउंड स्टेट है। उसके बाद E3 है, एक्साइटेड स्टेट है। और E2 बीच की स्टेट है। बीच वाले को कहते हैं मेटा स्टेबल। बहुत सारे लोग कहते नहीं है बिचकैया बोलते, क्या बोलते लोग, शादियां करा दो। बीच की जो स्टेट होती है उन्हें कहते हैं बिचौलिया बोला जाता है बहुत सारी जगह पर, तो उन्हें कहते हैं मेटा स्टेबल। ठीक, तो बीच वाली स्टेट को कहेंगे मेटा स्टेबल स्टेट। बड़ा आसान है सर। सबसे पहले क्या, जब जिनॉन फ्लैश लैंप ऑन करते हैं, इसे हमने चालू किया सर, क्या हुआ? तो फ्लैश लाइट प्रोड्यूस होती है। लाइट प्रोड्यूस होगी, जैसे यहां पर ये सॉफ्ट बॉक्स रखा हुआ, देखिए इसे अगर हम बंद कर दें, ये देखिए, तो ये देखिए लाइट यहां से प्रोड्यूस हो रही है ना सर, जिसमें 5500 एंगस्ट्रॉम का फोटोन प्रोड्यूस होता है, जो सर हमने यहां पे दिखा रखा है। ठीक है भाई, Cr ट्रिपल पॉजिटिव आयन जो यानी क्रोमियम के आयन होते हैं, इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, यानी E1 से E3 में चले जाते हैं। इस स्टेट को हम लोग, जब ये पूरा ट्रांजिशन हो रहा है, हम लोग इसे कहते हैं पंपिंग ट्रांजिशन। पंपिंग माने क्या होता है? उछल के चला जाना, यहां से यहां चला गया, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं पंपिंग ट्रांजिशन। क्या कहते हैं दोस्तों? पंपिंग ट्रांजिशन कहते हैं। फिर क्या करेंगे सर, E3 स्टेट जो है वो शॉर्ट लिव्ड होती, बहुत कम समय के लिए होती है। E3 से वापस कहां पे आ जाते हैं? E2 में आ जाते हैं। देखिए कुछ अनदर आयन से टकराकर उन्हें एनर्जी को खो देते हैं। मान लिया हम बहुत एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए, अब वहां पे हमारे किसी ने 2-3 चंगड़ मारे, थोड़ी एनर्जी डाउन हुई, बोले नहीं अब यहां नहीं रहेंगे, थोड़ा नीचे चलते हैं सर, समझ गए? तो यानी टकराते हैं आयन से और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, जो स्टेट होती है E2। इसे हम लोग बोलते हैं रेडिएशन लेस ट्रांजिशन, क्योंकि यहां पर कोई भी फोटोन निकलता हुआ आपको नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी रेडिएशन नहीं दिखाई दे रही, यानी ये रेडिएशन लेस है। यहां पे कोई भी रेडिएशन नहीं हुआ, ये ऐसे ही वापस आ गया है। E2 जो है वो थोड़ी सी इसकी तुलना में ज्यादा स्टेबल स्टेट होती है। यहां पे हमने लिख दिया है E2 स्टेट एक मेटा स्टेबल होती है, जिसका लाइफ टाइम E3 से थोड़ा सा अधिक होता है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स E2 स्टेट से ग्राउंड स्टेट में स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है 6943 एंगस्ट्रॉम के फोटॉन्स एमिट करते हुए लौट आते हैं। यदि ये फोटॉन यानी यहां से फिर वापस आ जाएंगे, यहां पे जो कहलाएगा स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन। यहां पे लिखा हुआ है शॉर्ट लिव्ड टी का मान है 10⁻⁻⁸ 10⁻⁸ सेकंड। ठीक है सर,
चीजें हो गई। उसके बाद इस रॉड में जो लोग पैरेलल होंगे, यानी पैरेलल मतलब समांतर इधर की तरफ वो बढ़ेंगे, देखिए ये बढ़ रहे हैं। जो इंगे उंगे वाले होंगे, ए हो वाले अपनी भाषा में, ठीक है, मतलब जो साइड वाले होंगे वो साइडों में बाहर निकल जाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, यदि ये फोटॉन्स रूबी रॉड की एक्सिस के पैरेलल होते हैं तब ये सिल्वर एंड की ओर बढ़ते हैं और स्टिमुलेटेड एमिशन तथा लेजर ट्रांजिशन प्रोड्यूस करते हैं। परंतु जो फोटोन एक्सिस के पैरेलल नहीं होते वे रॉड के बाहर मूव कर जाते हैं। ये देखिए ये सब बाहर मूव कर गए। इस प्रकार यह प्रोसेस तेजी से चलता रहता है तथा जब सफिशिएंट इंटेंसिटी की रेडिएशंस डेवलप हो जाती हैं और सिल्वर एंड से बाहर निकल आती हैं तब हमें लेजर लाइट प्राप्त होती है। इतना लंबा प्रोसेस सर, बच्चे क्या करते हैं, मेले में जाते 30 रुपए का लेजर लाइट ली, बड़ा मजा आ रहा है, लोगों की आंखों पे मार रहा है, समझ गया सर। तो पूरा एक प्रोसेस होता है हर चीज के पीछे। जैसे ये मार्कर है, अभी लिखने में कितना आसान, लेकिन इसके पीछे पूरा एक प्रोसेस है सर। अगर आप इसे खोलेंगे, इसके अंदर इंक डालने की इंतजाम है, पता नहीं क्या क्या है सर, तो पूरा एक प्रोसेस होता है। यही हम लोग करने के लिए सर बीएससी में आए हैं, ठीक है सर। तथा सिल्वर लाइट से बाहर निकल जाते लेजर लाइट हमें प्राप्त होती है। ये कितने स्टेप में हुआ है मेरे साथ में गिनिए, 1 2 3, यानी 3 स्टेप्स में ये कंप्लीट हो जाता है। मतलब ये 3 लेवल्ड लेजर डिवाइस होता है। अगर मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछ लिया जाए कि जो रूबी लेजर है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, कितने लेवल में कंप्लीट होता है, तो 3 लेवल में, 1 2 एंड 3। ओके, उम्मीद करते हैं आपको पूरा रूबी लेजर कायदे से समझ में आ गया होगा। हम साइड में हट जाते हैं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। ये देखिए आपने पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्रॉपर आप लिखेंगे कैसे, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे रूबी लेजर, ठीक है सर। इस डायग्राम को बनाएं अच्छे से, फिगर 1 लिखें, इसके बारे में थोड़ा सा यहां पे लिखें, फिगर 2 बनाएं, फिर यहां ये पूरा लिखते हुए चले और नीचे आखिरी तक लिख दें। बहुत ही आसानी से आप अच्छे नंबर ले पाएंगे। यहां पे हमने थोड़ा सा ये छोटा छोटा करके लिखा, आप सोच रहे होंगे बड़ा कम लिखा दिया, नहीं सर। जब आप इसे पेजेस पे लिखेंगे कम से कम ये 3 से 3.5 पेज में आपके जो भी आपकी कॉपी है उसमें आएगा। फिगर्स को बहुत अच्छा बनाए, पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आपने फिगर्स बहुत अच्छे बना रखे हैं सर, जैसे हमने इतना छोटा सा नहीं सर, आप हाफ पेज यूज करें, हो सकता है अगर कॉपी में से कॉपी लैंडस्केप में होती है, अगर यहाँ पे पड़ी हो कहीं पे, नहीं है सर, वहां पे कॉपी लैंडस्केप में होती है, तो आप पूरा पेज भी यूज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आ गया होगा। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्द इन सभी की पीडीएफ हमारा एक टेलीग्राम चैनल बनाने जा रहे हैं, उस पर आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। वो हमें इंफॉर्मेशन आकर अपने मेन चैनल बी डीकेडियन पे दे देंगे। कोई दिक्कत है नीचे कमेंट करके बताइए, और डिटेल जुड़ना चाहते हैं तो जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, जुड़ जाइए। फील कीजिए इंडियन जैसा, बी डीकेडियन, फील इंडियन। हम फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।